नमस्ते। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का दिन मार्केट के लिए एकदम एक्सप्लोसिव रहा। एक अचानक आई ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जिसने मिडिल ईस्ट के टेंस माहौल को ठंडा किया और इसका सीधा असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक हाई वोल्टेज 940 पॉइंट की ज़बरदस्त सेंसेक्स रिकवरी के रूप में दिखा। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे दुनिया के एक कोने में चल रही शांति वार्ता यहां हमारे लोकल स्टॉक पोर्टफोलियोज के तार हिला रही है। फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस एनालिसिस में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे ग्लोबल शॉक्स और ऑयल क्रैश की, फिर आएंगे मार्केट रिवर्सल और उसके वी शेप पर। उसके बाद देखेंगे शेयरों पर इसका डोमिनो इफेक्ट, ऑटोज में मिलने वाले मिक्स सिग्नल्स और रियल एस्टेट की सॉलिड ग्रोथ। और आखिर में समझेंगे कि आने वाले दिनों के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, ग्लोबल शॉक, ऑयल क्रैशेस। आखिर वो कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक भूकंप था जिसने रातों रात पूरी दुनिया के मार्केट सेंटिमेंट को ऐसे पलट दिया? असल स्टोरी शुरू होती है इसे खबर से। एक्सियोस की एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पिछले 10 हफ्तों से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो अब खत्म होने की कगार पर है। दोनों पक्ष एक 1 पेज मेमोरेंडम पर अग्री होने वाले हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया है कि ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड। तो बेसिकली 66 दिनों से चल रहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब ऑफिशियली कंक्लूड होने जा रहा है। और इस जियोपॉलिटिक्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर इस नंबर पर दिखा, $99.50। ब्रेंट क्रूड एक झटके में 9.4% गिरकर $100 के नीचे आ गया। पिछले कुछ महीनों में टेंशन की वजह से वहां लगभग 1550 कमर्शियल शिप्स फंसे हुए थे। जैसे ही ये उम्मीद जागी कि अब इन शिप्स का रास्ता खुलने वाला है, क्रूड ऑयल में एक मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए क्रूड ऑयल का ऐसे सस्ता होना किसी बड़ी लॉटरी लगने से कम थोड़ी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मार्केट रिवर्सल, द वी शेप। आइए देखते हैं कि सेंसेक्स ने आज 940 पॉइंट्स का ये गजब का उछाल कैसे मारा। दिन भर का ट्रेडिंग एक्शन एकदम रोलर कोस्टर जैसा था। शुरुआत एक बढ़िया गैप अप के साथ हुई, लेकिन दोपहर तक आते आते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और निफ्टी 24,000 के साइकोलॉजिकल मार्क से थोड़ा नीचे स्लिप कर गया। पर टर्निंग पॉइंट था दिन का आखिरी हिस्सा, जिसे हम फैग एंड बाइंग कहते हैं। उन आखिरी घंटों में जो दबातोड़ खरीदारी आई उसने मार्केट का पूरा रुख ही बदल दिया और सेंसेक्स बॉटम से लगभग 940 पॉइंट्स कवर करके क्लोज हुआ। एक ऐसी क्लासिक वी शेप रिकवरी जिसने शायद सभी को हैरान कर दिया। इस रिकवरी का एक बड़ा कारण या कहें एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर ये नंबर था -7%। इंडिया विक्स, जिसे आम भाषा में फियर इंडेक्स कहते हैं, वो 7% गिरकर 16.68 पर आ गया है। इस बड़ी गिरावट का सीधा मतलब है कि मार्केट से डर कम हो गया है। और इस कॉन्फिडेंस को फ्यूल कहाँ से मिला? सस्ते होते क्रूड ऑयल से और यूरोप और यूएस के बॉन्ड्स के स्टेबलाइज होने से। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, द डोमिनो इफेक्ट ऑन स्टॉक्स। जब इतनी बड़ी मैक्रो खबर आती है तो माइक्रो लेवल पर उसका क्या असर होता है? एक क्लियर स्नैपशॉट यहां देखा जा सकता है। एक तरफ हमारे पास मार्केट की इस लहर पर सवार होने वाले टॉप गेनर्स हैं, इंडिगो, M&M और ट्रेंड। वहीं दूसरी तरफ जिन शेयरों में दबाव आया उनमें शामिल हैं ONGC, L&T और पावर ग्रिड। ये टेबल देखने में सिंपल जरूर है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल घटनाएं लोकल विनर्स और लूजर्स कैसे तैयार करती हैं उसकी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल यहां मिलती है। एविएशन सेक्टर को लीजिए, इंडिगो का स्टॉक लगभग 6.5% ऊपर भागा। क्यों? क्योंकि क्रूड सस्ता होने का मतलब है इनका एविएशन टर्बाइन फ्यूल सस्ता होगा। वहीं दूसरी तरफ अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी ONGC का स्टॉक 3% गिर गया। इनका नुकसान इसलिए है क्योंकि सस्ते क्रूड का मतलब है अब इनको अपने बेचे गए तेल के लिए कम दाम मिलेंगे। यह होता है डायरेक्ट डोमिनो इफेक्ट। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, मिक्स सिग्नल्स इन ऑटोज। इस सेक्टर में हैवी ड्राइविंग तो हुई, पर कुछ सिग्नल्स काफी कन्फ्लिक्टिंग थे। पहले एक बढ़िया गुड न्यूज़ देखते हैं। बजाज ऑटो का Q4 का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट देखिए। ये पिछले साल के मुकाबले 2049 करोड़ से उछलकर 2746 करोड़ रुपए हो गया है, एक सॉलिड 34% का जंप। इनकी ओवरऑल वॉल्यूम्स भी 24% बढ़ी हैं और इन्हीं शानदार नंबर्स की खुशी में बोर्ड ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए पूरे 1500% के मैसिव डिविडेंड को भी हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक दिलचस्प मार्केट मिस्ट्री भी आती है। हीरो मोटोकॉर्प, जो खुद एक ऑटो जायंट हैं, उनके Q4 नेट प्रॉफिट में भी 30% का मस्त उछाल आया। फिर भी अजीब बात यह है कि उनका स्टॉक 4.4% गिर गया।
अब सवाल उठता है, जब रिजल्ट इतने अच्छे थे तो स्टॉक अचानक धड़म से नीचे क्यों गिरा? इस मिस्ट्री का जवाब यहां छुपा है, कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन। रिजल्ट्स के बाद हीरो के मैनेजमेंट ने बताया कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स चल रही थीं, उनके चलते रॉ मटेरियल्स के दाम काफी बढ़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि इनकी हर एक यूनिट बनाने की कॉस्ट 2000 रुपए बढ़ गई। और बस इसी बात ने आने वाले समय के प्रॉफिट मार्जिन्स को लेकर थोड़ा डर पैदा कर दिया। तो प्रॉफिट्स अच्छे होने के बावजूद इस छुपी हुई कॉस्ट इन्फ्लेशन ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से पर, रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ। यहां देखने को मिलेगा कि डोमेस्टिक डिमांड किस तरह ग्लोबल स्विंग्स से बिल्कुल इंडिपेंडेंट परफॉर्म कर रही है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट के फिगर्स पे नजर डालें तो इनकी FY26 की बुकिंग वैल्यू 8,136 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। और इस ग्रोथ को पुश करने का सबसे बड़ा काम यानी हैवी लिफ्टिंग NCR और बैंगलोर के मार्केट्स ने की हैं। ग्लोबल मार्केट चाहे जहां जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां के डोमेस्टिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एक अलग ही तेजी दिखा रहे हैं। और तस्वीर सिर्फ आज तक सीमित नहीं है। उनके पास लगभग 74,000 करोड़ रुपए की एक बहुत ही रोबस्ट यानी मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। मुंबई में जो इनका फ्लैगशिप लग्जरी प्रोजेक्ट है बिरला नियारा, उसकी सेल्स भी काफी जबरदस्त रही हैं। इसका मतलब है कि आने वाले काफी लंबा समय तक इनके पास सॉलिड रेवेन्यू स्ट्रीम्स आते रहेंगे। ये पूरे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आखिर में आते हैं अपने 6वें और सबसे जरूरी हिस्से पर, स्ट्रैटेजी फॉर द डेज अहेड। इन सब सिचुएशंस को देखने के बाद आगे क्या करना चाहिए? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मार्केट के लिए एक सिंपल ट्रेड मंत्र निकल कर आता है। पहला, इन अपर लेवल्स पर बिल्कुल फोमो में आके बाइंग ना करें। दूसरा, निफ्टी का बेस अब 24,100 पर दिख रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी काफी लॉजिकल लगती है। और तीसरा, टेक्निकल लेवल पर 24,350 पर एक हर्डल है, तो जब तक यूएस और ईरान की उस डील पर फाइनल सिग्नेचर्स नहीं हो जाते, तब तक लमसम इन्वेस्टमेंट यानी एक साथ बड़ा पैसा लगाने से बचना एक सेफ अप्रोच होगी। अफवाहों पर नहीं, बल्कि सॉलिड कंफर्मेशन पर ट्रेड करना जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जहां सोच विचार करना बनता है। अगर ऑयल प्राइसेस ही आजकल पूरे मार्केट का रास्ता तय कर रहे हैं, तो जिस दिन उस ग्लोबल पीस डील पर एक्चुअली मोहर लगेगी, उस दिन कौन सा नया सेक्टर इस बाजार की अगली रैली का इंजन बनेगा? इस ग्लोबल घटनाक्रम और लोकल मार्केट्स के इंटरसेक्शन को ट्रैक करते रहना वाकई में एक एक्साइटिंग और जरूरी काम होने वाला है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।